Hello, my dear students. Welcome back to our YouTube channel and very good morning to all of you. Now, in this lecture, we are going to solve practice set 12 of chapter number 3. प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था प्रैक्टिस सेट 12 का, जहाँ पर हमने क्या किया था HCF ही फाइंड आउट किया था बट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स के थ्रू. नाउ इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगेन HCF फाइंड आउट करने वाले, बिकॉज क्वेश्चन इज व्हाट, find the HCF by the division method and reduce to the simplest form. हमें अगेन क्या करना है, HCF फाइंड आउट करना है यूजिंग द डिवीजन मेथड के थ्रू एंड अगेन उसके बाद क्या करना है, उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. अब आपको पता होगा, मतलब जनरली जब आप किसी भी नंबर को डिवाइड करते हो, ये क्या एक फ्रैक्शन है ना, तो जनरली आप किसी फ्रैक्शन को डिवाइड करते हो तो आप क्या करते हो, हमेशा न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हो. बट यहाँ पे ऐसा नहीं करना है. अब अगर किसी को नहीं पता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है, तो ये देखो, ये जो डिवीजन लाइन है इसके ऊपर वाला नंबर होता है न्यूमरेटर और इसके नीचे वाला नंबर होता है डिनोमिनेटर. तो ये 275 हुआ न्यूमरेटर, 525 हुआ डिनोमिनेटर. नाउ जनरली हम क्या करते हैं, हमेशा जब किसी फ्रैक्शन को हम डिवाइड करते हैं तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं. लेकिन जब आप डिवीजन मेथड के थ्रू HCF फाइंड आउट करोगे तब आपको ऐसा नहीं करना है. आपको क्या करना है, बिगर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड करना है. यहाँ पे बिगर नंबर कौन सा है, डिनोमिनेटर में 525 और स्मॉलर नंबर न्यूमरेटर में. तो यहाँ पे हम 525 को 275 से डिवाइड करेंगे. ये मैंने लिख दिया डिवीजन मेथड में. नाउ इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर चेक करेंगे 275 के टेबल में 525 या फिर उससे कोई छोटा नंबर आता है क्या. तो हम चेक करेंगे, यहाँ पे 275 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देती हूँ मैं. ये रफ वर्क होगा, इसके लिए आप यहाँ साइड में लाइन ड्रॉ कर सकते हो. 2 5 ज़ा 10, 0 लिख दिया, 1 कैरी हो गया. 2 7 ज़ा 14 प्लस 1 15, 5 लिख दिया, 1 कैरी हो गया. 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5. तो 275 2 ज़ा आ रहा है बच्चों 550, जो इस नंबर से क्या है, बिगर है, तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते. तो हम 275 1 ज़ा यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 275, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 में से 5 चला गया, यहाँ 0 आया. 7 2 में से सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो यहाँ से 1 हम बोरो करेंगे तो ये 12 हो जाएगा. 7 को आप 12 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 5. 2 को 4 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि 1 तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे दे दिया था, तो ये 5 क्या हो गया, 4 बन गया. 2 को 4 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आंसर आ गया बच्चों 250. अब इतना डिवीजन तो आप जानते हो, इसमें आप ये भी जानते हो ना कि यहाँ पे डिवाइजर कौन सा होता है, डिविडेंड कौन सा होता है, रिमाइंडर कौन सा होता है, क्वोशिएंट कौन सा होता है. जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते, ये 525 को हमने क्या किया, डिवाइड किया 275 से, तो जिस नंबर को हम डिवाइड करते वो होता है डिविडेंड. जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं वो होता है डिवाइजर. 275 से मैंने डिवाइड किया है तो 275 क्या है, डिवाइजर है. फिर यहाँ पे जो नंबर आता है ये क्या होता है बच्चों, क्वोशिएंट. और डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर में कोई नंबर आता है तो वो होता है रिमाइंडर. अब बच्चों यहाँ तक का स्टेप तो सब जानते हैं, इतना डिवीजन मेथड. अब इसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है इसमें, तो सेकंड स्टेप होता है बच्चों कि जो भी हमारा रिमाइंडर आता है हमें उसे क्या करना है, डिवाइजर अज्यूम करना है. ठीक है, हमें उस नंबर से डिवाइड करना है. किसको डिवाइड करना है, तो जो भी हमारा प्रीवियस डिवाइजर होगा उसको डिवाइड करना है. देखो जो रिमाइंडर आ गया, ठीक है, पहले फर्स्ट हमने क्या किया, डिवाइड किया नंबर को. 525 को 275 से डिवाइड किया तो क्वोशिएंट आया 1, रिमाइंडर आया 250. जैसे ही हम सेकंड स्टेप में एंटर करेंगे बच्चों, जो रिमाइंडर रहेगा वो डिवाइजर हो जाएगा और जो प्रीवियस डिवाइजर होगा वो यहाँ पे हम लिख देंगे, वो डिविडेंट बन जाएगा. ठीक है, अगेन चेक करेंगे 250 के टेबल में 275 या उससे कोई 275 के नियर बाय कोई नंबर है या नहीं. तो ऑब्वियस सी बात है ना बच्चों, 250 2 तो 500 होगा, बहुत बड़ा नंबर होता है, तो हम वन टाइम में 250 लिख देंगे. यहाँ फिर से सब्ट्रैक्शन का साइन लगाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 25. अब इसके बाद फिर से हमें वही सेम स्टेप रिपीट करना है. अब हम फिर से क्या करेंगे, जो भी रिमाइंडर है वो बन गया डिवाइजर और जो प्रीवियस डिवाइजर था वो बन गया डिविडेंड. प्रीवियस, इसका प्रीवियस बच्चों ये 25 है, इसके पिछला वाला, तो 250 क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा डिविडेंड, जिसको हम डिवाइड करेंगे रिमाइंडर से. नाउ 25 के टेबल में बच्चों 250 आता है 10 टाइम्स में आता है.
तो 250 हम लिख देंगे। नाउ अगेन सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब रिमाइंडर क्या हो गया बच्चों 0 0। फिर जब रिमाइंडर 0 0 हो जाएगा वहाँ पे आपको क्या करना है, स्टॉप करना है। और जो आपका लास्ट डिवाइजर होगा, लास्ट डिवाइजर कौन सा है, ये 25 है ना, सो हम लिखेंगे देयरफॉर HCF इज 25। हो गया, HCF आ गया। लेकिन अभी भी क्वेश्चन का आंसर फिनिश हो गया है क्या? तो नहीं हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में और भी कुछ लिखा था ना कि रिड्यूस करना है टू द सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें क्या करना है, HCF फाइंड आउट करके उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। सिंपल मतलब ये जो फ्रैक्शन हमें गिवन है ये कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा लेंदी है, हार्ड है, हमें इसे और छोटा करना है। सिंपलेस्ट करना मतलब और छोटा करना है इसे। तो हम क्या करेंगे, पहले फ्रैक्शन जो दिया था हमें एज इट इज हमें वो नंबर लिखना है, 275 अपॉन 525। नाउ HCF मैंने बताया था, HCF एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर होता है जो गिवन नंबर्स को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है। तो ये जो 25 है ये 275 एंड 525 का ही तो HCF है। तो ये इन दोनों को क्या करेगा, कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा। तो हम लिखेंगे 275 डिवाइड बाय 25 अपॉन 525 डिवाइड बाय 25, नाउ व्हिच इज इक्वल टू। अब बच्चों यहाँ पे देखो 275 को 25 से मैं डिवाइड कर रही हूँ। देखो मैं यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ। 275 को हम डिवाइड करेंगे 25 से। 25 के टेबल में बच्चों 27 तो नहीं आता, लेकिन 25 आता है, तो हमने 1 लिख दिया, यहाँ 25 लिख दिया। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ गया बच्चों, 2। 7 में से 5 चला गया, रिमाइंडर 2 आ गया, 2 में से 2 चला गया, यहाँ 0। ये वाला जो नेक्स्ट 5 है इसको हम एज इट इज रिमाइंडर में शिफ्ट कर देते। अगेन 25 के टेबल में 25 आता है 1 टाइम में। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा क्वेश्चन आ गया 11, तो यहाँ मैंने 11 लिख दिया। सिमिलरली 525 को भी हम क्या करेंगे, 25 से डिवाइड करेंगे। नाउ 25 के टेबल में 52 नहीं आता बट 50 आता है, तो 25 2 जा 50 लिख दिया। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, ये 5 हम यहाँ शिफ्ट करेंगे। नाउ अगेन 25 के टेबल में 25 आता है 1 टाइम में, तो हम यहाँ लिख देंगे 25, रिमाइंडर 0 हो गया। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है बच्चों, 21। तो ये हो गया क्वेश्चन 1 सॉल्व। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया बच्चों, 275 अपॉन 525 का सिंपलेस्ट फॉर्म है 11 अपॉन 21। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन फिनिश हो गया। अब हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। नाउ बच्चों सेकंड क्वेश्चन है 76 अपॉन 133। अगेन हमें क्या करना है, बिगर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे डिविडेंड के प्लेस पे 133 लिखा है, डिवाइजर के प्लेस पे 76। क्या करते हैं, हम चेक करते हैं 76 के टेबल में 133 नंबर आता है या नहीं। तो मैंने देखो 76 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या मिला मुझे, 152। 152 133 से बड़ा है तो हम इसे यूज़ नहीं कर सकते, तो हम 76 1 ज़ा यूज़ करेंगे। तो 76 लिख दिया हमने, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे। 6 को बच्चों 3 में से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ से हम 1 बोरो करेंगे, तो ये वाला 3 2 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा। अब 6 को 13 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ 7। और 7 को 12 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि एक तो हमने यहाँ पे दे दिया है, तो 13 12 बन गया, तो ये 12 है। 7 को हम 12 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आंसर 57। इतना डिवीजन हमें पता है। इसके बाद सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, जो रिमाइंडर होगा वो बन जाएगा डिवाइजर, और जो प्रीवियस डिवाइजर है उसको हमें यहाँ लिख देना है। 76 को हमने यहाँ लिख दिया ना। 57 2 था तो बच्चों बड़ा नंबर हो जाएगा ना 76 से, तो अगेन हम 57 बंदा यहाँ लिखेंगे 57। नाउ अगेन सब्ट्रैक्ट करेंगे। नाउ 16 यहाँ पे देखो 7 6 में से सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो 1 यहाँ से हम बोरो करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। 7 को बच्चों 16 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9। सिमिलरली 5 को हम 6 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 तो हमने यहाँ दे दिया था, तो 7 6 बन गया। अभी 5 को 6 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आ गया 1। अगेन नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, रिमाइंडर बन गया हमारा डिवाइजर, और जो प्रीवियस डिवाइजर था, प्रीवियस मतलब बच्चों यहाँ नहीं जाना है, इसका पिछला वाला, तो इसके पहले वाला जो डिवाइजर है वो है 57, तो 57 हम यहाँ लिख देंगे। अब इसको हम 19 से डिवाइड करेंगे। अब 19 3 कितना होता है, 19 3 होता है बच्चों 57। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आ गया 0 0। जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा वहाँ पे आपको स्टॉप करना है, और जो भी आपका लास्ट डिवाइजर है वही क्या होगा, HCF होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर HCF इज 19। नाउ इसके बाद भी हमारा आंसर फिनिश नहीं हुआ है, सॉल्यूशन फिनिश नहीं हुआ है। अभी हमें क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना।
तो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो 76 अपॉन 133 लिखोगे। एचसीएफ ही तो ये दोनों नंबर का एचसीएफ ही 19 है, तो ये दोनों के दोनों नंबर क्या होंगे, एचसीएफ से डिविजिबल होंगे, कंप्लीटली डिविजिबल होंगे। तो हम लिखेंगे 76 डिवाइड बाय 19 अपॉन 133 डिवाइड बाय 19। ना बच्चों 19 फोर होता है 76 एंड 19 सेवन होता है 133। तो हो गया फिर ये सॉल्यूशन। समझ में आया होगा आपको। ये हो गया हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म, ये हो गया एचसीएफ, और एचसीएफ हमने कैसे फाइंड आउट किया, डिवीजन मेथड के थ्रू। नाउ इसके बाद थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन है बच्चों 161 अपॉन 69। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर से डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन हमेशा याद रखना है कि जब भी आप डिवीजन मेथड के थ्रू एचसीएफ फाइंड आउट कर रहे हैं, हमेशा बिगर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमने डिविडेंड के प्लेस पे बिगर नंबर लिख दिया, डिवाइजर के प्लेस पे स्मॉलर नंबर। नाउ 161 को 69 से डिवाइड करना है, तो 69 के टेबल में हमें चेक करना होगा 161 आता है या कोई उससे छोटा नंबर आता है। तो यहाँ मैंने 69 टू सा मल्टीप्लाई किया, तो मुझे आंसर क्या मिला बच्चों, 138 मिला। तो 138 जो है वो नंबर तो 161 से स्मॉलर है, तो हम इसे यहाँ पे लिख सकते हैं। सो 69 टू सा हम लिखेंगे 138। अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगी तो आंसर क्या मिलेगा। ना बच्चों जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 23। अब नेक्स्ट स्टेप में हम एंटर हो गए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो रिमाइंडर था वो बन गया डिवाइजर, जो प्रीवियस वाला डिवाइजर था वो बन गया डिविडेंड। यहाँ पे 69 आ जाएगा ना। 23 के टेबल में बच्चों 69 तो आता है, 23 3 था, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 23 3 69 लिख देंगे। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर हो गया 0। जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो जो सबसे लास्ट वाला डिवाइजर होगा वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। सो देयरफॉर एचसीएफ इज क्या लिखेंगे, 23। एंड अभी इसके बाद हमें क्या करना है, जो गिवन फ्रैक्शन है उसे हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम लिखेंगे 161 डिवाइड बाय 23 अपॉन 69 डिवाइड बाय 23। अब हमें चेक करना होगा 23 के टेबल में 161 कितने टाइम्स में आता है। सो 23 देखो, 23 7 जो है 7 3 21, तो 1 2 कैरी हो गया, 7 2 14 प्लस 2 16। सो 7 टाइम्स में आता है बच्चों, और 69 23 से डिविजिबल होता है 3 टाइम्स में। तो हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म। ये जो फ्रैक्शन है बच्चों ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये इजी फॉर्म है, और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। ना यहाँ पे हो गए हमारे प्रैक्टिस सेट 12 के क्वेश्चन नंबर 2 के सारे ही क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं बच्चों। होपफुली आपको सारे सॉल्यूशंस भी समझ में आए होंगे। नाउ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।